प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित कविता है दीवानों की हस्ती। इस कविता में कवि ने मस्त मौला इंसानों के, जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनके व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे स्वभाव वाले लोग हमेशा मस्त रहते हैं। वह दुनिया में अपना प्यार लुटाते हुए, अपना एक नया मकाम बनाते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वे कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। हमारा एक कोई ठिकाना नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहाँ हैं ये हमें भी नहीं पता। हम जहाँ भी जाते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व की एक विशेषता है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती ले जाते हैं, खुशियाँ लेके जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ भी जाते हैं, हमारे पदचिन्हों की धूल संपूर्ण वातावरण में उड़ जाती है और एक मस्ती, एक उल्लास हमारे साथ चलता है। आए बनकर उल्लास अभी, हम अभी उल्लास, खुशी का माहौल, हर्ष का माहौल बनकर आ जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहीं उल्लास भर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं, आंसू बनकर बह चले भी। और किसी का दुख हम जब सुनते हैं तो वहीं हमारे आंसू बह जाते हैं, अर्थात हम भावुक हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब लोग हमको देखकर यही कहते हैं कि तुम यहाँ पर अभी, सब कहते ही रह गए अरे, सब हमसे यही कहते रह जाते हैं तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और अब तुम कहाँ जा रहे हो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ऐसे मस्त स्वभाव वाले व्यक्ति कहते हैं कि हम किस ओर चले यह हमसे मत पूछिए, हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है हमें भी नहीं खबर, हम किस ओर चले जा रहे हैं यह हमसे मत पूछिए। क्योंकि जीवन में जब आए हैं तो केवल हमारा कार्य क्या है, चलना। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम इस संसार से कुछ अपना लेकर आए हैं और कुछ इस संसार को अपना देने के लिए चले हैं। कुछ इस संसार को अपना देना है और कुछ संसार से जो लिया है उससे हमको कुछ संसार को देना है और कुछ संसार से लेना है। अर्थात कुछ तो हमने इस संसार में आके, इस संसार के में रहकर कुछ हमने सीखा है और कुछ हमने इस संसार से सीखा और कुछ हमने इस संसार को दिया। जो हमने सीखा था, जो ज्ञान सीखा था, उसको हमने इस संसार में बांटा। तो कुछ संसार से लिया हमने और कुछ संसार को दिया। दो बातें कही, दो बात सुनी, दो बात अपनी कही और दो बातें दूसरों की सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हम हंस लिए दुनिया की बातों के साथ और कुछ जहाँ पे भावुक क्षण आए वहाँ पर रो भी लिए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने सुख और दुख में कोई अंतर नहीं किया, ना ही हमारे जीवन में सुख और दुख में कोई अंतर है। हम दोनों को एक भाव से ही लेकर चलते हैं, दोनों को एक ही भाव से देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं कि सुख भी और दुख भी। सुख क्या है और दुख क्या है, दोनों हमारे लिए एक ही भाव है। जब सुखी होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं और जब दुखी होते हैं तो उसमें दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ना सुख में घबराते हैं ना दुख में। सुख में ऐसा भी नहीं कि संपूर्ण सुख का ही आनंद लो, उसमें दुख को भी थोड़ी बहुत याद रखना चाहिए। और दुख जब हम पे आता है उस समय सुख के क्षणों को भी याद रखना चाहिए कि जहाँ पे ईश्वर ने हमें दुख दिया है वहाँ सुख भी मिला था और जहाँ पे सुख दिया है वहाँ पे दुख भी मिल सकता है। इसलिए हम दोनों एक भाव से दोनों को देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। जब इस दुनिया में
आते हैं मनुष्य, तो मनुष्य कैसे आया? खाली हाथ। जिस प्रकार भिखारी खाली हाथ रहता है, उसी प्रकार हम भी संसार में भिखमंगों की तरह इस दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। स्वच्छंद लुटा कर त्याग चले। जब हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, तो क्यों ना इस संसार में स्वतंत्र होकर अपने प्रेम को लुटाकर चले जाएं। हम एक निशानी और कुछ ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसी यादें लेकर अपने हृदय में ले चलें, ले असफलता का भार चलें। जहाँ पर हमको असफलताएं मिली, जहाँ हमको सफलता नहीं मिल पाई, उस भार को लेकर, असफलता का भार को लेकर अपने हृदय में लेके चलें और ये सोचें कि वो असफलता हमको क्यों मिली, कैसे मिली, अब आगे ना मिले। ऐसी कोशिश करके हम आगे की ओर बढ़ें। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हमारे लिए यहाँ पर इस संसार में ना कोई अपना है, ना कोई पराया। ये अपना और पराया का भाव यहीं पर छोड़कर आबाद, जो भी संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं, तुम आबाद रहो। जो भी रुके हुए हो इस संसार में हो, जो भी व्यक्ति इस संसार में अभी हो आप, तुम हमेशा आबाद रहो, खुश रहो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन, माया मोह के बंधन में खुद बंधे थे और स्वयं ही हम आज़ाद हो गए। इन माया मोह के बंधनों को हम तोड़कर चले गए। कवि कहते हैं, जितना भी जीवन हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, उस जीवन में हमें हमेशा खुश रहना होगा। खुश रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमें लोग याद करेंगे कि यह व्यक्ति कैसा था, इसने कुछ समाज को दिया और कुछ समाज से लिया। यही इस कविता का आशय है। धन्यवाद।